हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एसएससी सीपीओ 2024 में हुए एग्ज़ाम के परसेंटेज के कुछ बेहतरीन सवाल। तो वीडियो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया है। एक संख्या में पहले 28% की कमी की गई, फिर 28% की कमी, फिर 28% की वृद्धि हुई। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 784 कम है, तो मूल संख्या बताइए। मूल संख्या, इसके लिए आपको इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला लगाना है। तो उसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी। अगर a% की वृद्धि और b% की वृद्धि होती है तब, तो इसके लिए होगा a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100। तो ये आपको परसेंटेज में आएगा। ओवरऑल इफेक्टिव रेट कितनी होगी, तो हम इसमें लगाते हैं 28% में। पहले हुई 28% की कमी, 28% की कमी हुई, फिर होती है आपकी 28% की वृद्धि, 28% की वृद्धि। तो ये ओवरऑल कितनी बनती है, माइनस के 28 प्लस 28 और माइनस के 28 का स्क्वायर, 28 का क्यूब स्क्वायर होता है आपका 784 अपॉन 100। तो ओवरऑल ये इफेक्टिव रेट हो जाएगी। तो 28 से 28 कट गया, तो नेट इफेक्टिव रेट कितनी बचती है आपकी 7.84%, जिसकी वैल्यू आपको दी है 784। यानी कि अगर हम दशमलव हटाए तो नीचे 2 जीरो, 784 से 784 कट गया और ये 100 आपको इधर चला जाएगा। तो 1% की वैल्यू हो गई आपकी 100 और 100% की वैल्यू हो गई आपकी 10,000। यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक स्टॉक का मूल्य पहले वर्ष में 30% बढ़ जाती है और दूसरे वर्ष में 20% घट जाती है। यदि एक निवेशक ने 100 रुपये में और 1000 में उस स्टॉक के 100 शेयर खरीदे, तो 2 वर्ष बाद निवेश का अंतिम मूल्य क्या होगा। सेम कंसेप्ट लगाते हैं। पहले 30% की वृद्धि हुई, फिर दूसरे वर्ष 20% की कमी हुई। तो इसमें हम इफेक्टिव रेट लगाते हैं। तो 30 माइनस के 20 माइनस 30 और 20 की गुणा करते हैं तो 600 अब बटे 100। तो ओवरऑल ये परसेंटेज आ जाएगा। ये 30 में से 20 गए 10, माइनस इसे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो आपका आ जाता है 6 ओवरऑल परसेंट। यानी कि आपकी आ गई 4%। 4% की वैल्यू दी, हमें 4% निकालना है 1000 का। तो 1000 का 4% हो गया आपका 40 रुपये और ये वृद्धि हो जाएगी। तो पहले था कितना 1000, 1000 में प्लस 40 ऐड करते हैं तो आपका आ जाता है 1040, जो कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 3,52,314 है। यदि प्रति वर्ष 15% की दर से बढ़ती है, दो वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या बताए। यानी कि ये 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या है, तो हमें रिवर्स जाना है। तो यानी कि 3,52,314 जो वैल्यू दी है आपकी 115 की है, तो 100 की कितनी, ये पहले वर्ष की आ गई। सेम दूसरे वर्ष की ये वैल्यू है 115 की, तो 100 की कितनी होगी। अगर हम इसे 15 23 से काटे, 23 पंजे 115, 23 से कट जाएगा ये आपका 23 से 23 और ये कट गया आपका 15, 318। अभी इसे एक बार और 23 से काटेंगे, 23 पंजे 115, 23 से कट जाएगा 666, यानी कि 666 बटे 25 इंटू 100। तो इसे काट के आ जाएगा आपका उत्तर 25 दूनी 50, 16, 25 का 150, यानी कि 26 से शुरू होगा। 26 से शुरू होने वाला केवल एक ही है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि यह देखते हुए कि मतदाताओं की कुल संख्या 1,40,000 है, यदि चुनाव में किसी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% प्राप्त हुए और कुल मतों के 5% मत अमान्य घोषित हुए, तो किए गए चुनाव में उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए वैध मतों की संख्या बताइए। यानी कि अगर हम 1,40,000 का 1,40,000 में से 5% तो अवैध घोषित हो गए, अमान्य, तो बचे मान्य कितने 95%। और इसका 75% ये हमें ज्ञात करना है। तो 25 से काटेंगे 3 बार,
25 से कटेंगे 4 बार, 5 से काटेंगे 19 और 5 से काटेंगे 20। तो ऑप्शन से भी देख सकते हैं, जो ऑप्शन 19 का मल्टीपल होगा, तो ऑप्शन यानी कि केवल 19 का मल्टीपल ए नहीं है, ये नहीं है और आपका ये भी नहीं है, केवल ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन 19 से वेरीफाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में जीतने और हारने वाले उम्मीदवारों के बीच में 2500 मतों का अंतर था। जीतने वाले उम्मीदवार को 75% मत मिले। चुनाव में अमान्य मतों की संख्या चुननी थी, तो हारने वाले को कितना मत मिले। यानी कि अगर ये 100 टोटल था, तो इसमें विनर को और लूज़र को, विनर को आपको 75% मिले और लूज़र को अब मिले 25। यानी कि इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 50 का। 50% की वैल्यू आपको दी हुई है 2500 और आपको लूज़र का बताना है। लूज़र का यानी कि 25% की, ये इसका हाफ है, तो 2500 का हाफ होगा आपका 1250, जो कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपने वेतन का 72% खर्च कर देता है और प्रति महीने 5740 की बचत करता है। उसके वार्षिक वेतन का 10% कितना होगा। इनकम 100 रही होगी, तो 72% उसने खर्च कर दिया, तो उसकी सेविंग कितनी होगी, 28%। 28% की वैल्यू आपको दी हुई है 5740 की, और 7 से काटेंगे, 7 चौक 28, 7 अठी 56, 7 दूनी 14, यानी कि 4% की वैल्यू आपकी आ गई। ये 1% की कितनी, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि 1% की वैल्यू इतनी है। तो 100 की कितनी हो गई, 2 जीरो लगा देंगे, 205 इंटू 00, तो ये आपका आ गया 1 महीने की। अभी हमने उससे पूछा है कि 12, यानी कि तो उसका वार्षिक वेतन, इसका 10% हमें ज्ञात करना है। तो इसका 10% हो गया, इसमें पहले 12 की गुना करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा वार्षिक, और फिर इसका 10% ज्ञात करेंगे। तो 12 की गुना करते हैं, 12 0 0, 12 0 0, 12 पंजे 60, 12 0 0 6, 12 दूनी 24, यानी कि तो इसका 10% हो गया आपका, एक जीरो हटा देंगे तो केवल 2,24,600, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये है। वह अपने वेतन का 40% घरेलू खर्च पर, 25% किराए पर, 15% परिवहन पर खर्चा है, शेष राशि बचत करता है, तो उसकी वार्षिक बचत बताइए। तो अगर वह 40 और 25 और 15, यानी कि ये तीनों को ऐड करते हैं 80, और बचा कितना, 100 में से 80 गए तो 20, यानी कि 20% की बचत करता है। 20% की अगर इसका 5,000 का अगर हम 20% निकालें, तो आपका आ जाता है 10,000। 10,000 ये वो है मासिक, तो अगर हम इस पूरे साल का निकालें तो 12 की गुना करनी पड़ेगी, तो 12,000 केवल, यानी कि ए इज़ द राइट आंसर। 1,20,000, 1,20,000 हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खराब प्रदर्शन के कारण अर्पित का वेतन एक वर्ष के बाद 5% कम हो गया, दूसरे वर्ष के बाद 8% और कम हो गया। प्रारंभ में उसका वेतन 80,000 था, तो वर्तमान में कितना हो गया। इफेक्टिव डेट लगाएंगे हम, तो 5% और 8% में, यानी कि 8 -5 और -8 प्लस 8 पंजे 40/100, ये इसकी इफेक्टिव डेट आ गई। तो 8 और 5 13, तो 13 प्लस के 0.4, तो आपका आ जाएगा 12, ओवरऑल 12.6 की कमी होगी। तो उसका वर्तमान वेतन कितना होगा, तो 12.6 की कमी होगी, कमी है इतनी, तो 100 में से 12.6 गए, तो आपका आ जाता है 87.4%। 87.4% हमें 80,000 का ज्ञात करना है, तो 80,000 का 87.4% हो गया आपका। इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौक 32, 2 8 सती 56 और 3 59, 5 8 अठी 64 और 5 69, यानी कि 69 92, जो 11 ऑप्शन हो गया, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बादाम के मूल्य में 10% की वृद्धि होने पर बादाम की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए ताकि इसका खर्च समान रहे। यानी कि अगर प्राइस हो गया आपका और ये कंजम्पशन, तो प्राइस में 10% की वृद्धि यानी कि 10 से 11, और कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर हमें सेम रखना है, यानी कि ये वैल्यू और ये वैल्यू समान रखनी है। तो हमें इनको रिवर्स कर देते हैं, ये 11 हो जाएगा और ये 10, यानी कि कंजम्पशन हमें 1 की कमी करनी पड़ेगी, कितने पर, 11 पर, तो 100 पर कितना, तो ये आपकी फ्रैक्शन होती है 9 सही 1/11%, जो कि ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे कुछ एसएससी सीपीओ 2023-24 में पूछे गए परसेंटेज के कुछ सवाल। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।